हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मांग की लोच का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट नंबर 1 और 2 में इसकी थ्योरी रहेगी और पार्ट नंबर 3 में हम मांग की लोच के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब भी कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में जो परिवर्तन आता है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मांग की कीमत लोच के ऊपर आज हम संख्यात्मक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मांग की कीमत लोच को नापने की विधियां। मांग की कीमत लोच को नापने की 2 विधि है, एक प्रतिशत विधि है और उसके बाद एक है हमारा कुल व्यय विधि। इसके अलावा एक ज्यामितिक विधि भी होता है जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो 2 ही है हमारे सिलेबस के अंदर, एक प्रतिशत विधि है और दूसरा हमारा कुल व्यय विधि है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत विधि को देख लेते हैं। प्रतिशत विधि के अंदर मांग की कीमत लोच निकालने के लिए मांग की कीमत लोच को हम ईडी से दिखाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी से शो करेंगे मांग की कीमत लोच। इसका मतलब है मांग की कीमत लोच निकालने का तरीका यह है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और बटे में लिखना है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि मांग में जितने % परिवर्तन आएगा उसको ऊपर लिखना है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को हमें नीचे लिखना है। ठीक है, अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया तो इसको निकालने का एक तरीका होता है और वो क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100। ये जो डेल्टा क्यू है इसका मतलब होता है मांग में परिवर्तन और ये जो क्यू है इसका मतलब होता है प्रारंभिक मात्रा, यानी कि प्रारंभिक मांग, और इनटू में 100 कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नहीं दे रखा तो इसे निकालने का तरीका है डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। डेल्टा पी मतलब कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ और पी का मतलब होता है कि शुरुआत में कीमत कितनी थी और इंटू में 100। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद मांग की कीमत लोच को निकालने का एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, ईडी का एक फॉर्मूला और याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाई क्यू। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला भी यहीं से ड्राइव होता है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमारे को ड्राइव हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है कि मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, मांग बोल सकते हो या फिर मात्रा भी बोल सकते हो, और डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्यू का मतलब होता है आरंभिक मांग यानी कि शुरुआत की मांग, और पी का मतलब होता है आरंभिक कीमत यानी कि शुरुआत की कीमत। ठीक है, तो इन फॉर्मूलोस को याद रखकर, हम इन 2 फॉर्मूले को याद रखकर इस पूरे टॉपिक के जितने भी प्रतिशत विधि के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हम उसको कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है जब कीमत 10 रुपये प्रति इकाई होती है तब एक वस्तु की मांग कितनी होती है, 100 इकाई। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये थे, कोई भी वस्तु हो सकती है, तब उपभोक्ता उसकी कितनी इकाइयाँ खरीदता था, 100 इकाइयाँ खरीदता था। जब कीमत गिरकर 8 रुपये हो जाती है, उसकी कीमत अचानक गिर जाती है, ठीक है, तो मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 150 इकाई हो जाती है। मांग की लोच ज्ञात करो। आइए मांग की लोच ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जब भी हमारे सामने वाला क्वेश्चन आएगा तो हम एक काम करेंगे, हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे पी और दूसरा बनाएंगे हम लोग क्यू। ठीक है, पी में सबसे पहले कीमत कितने रुपए थी, 10 रुपये। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को प्रतिशत विधि के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा और अगली क्लास के अंदर हम लोग कुल व्यय विधि के ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। शुरुआत में कीमत कितनी थी, 10, ठीक है, और मांग कितना था, 100 इकाई। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर क्या होता है कि कीमत गिरकर 8 रुपये हो जाती है। तो ठीक है जी, कीमत गिरकर 8 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 150 इकाई हो जाती है। मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 150। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे। अब देखो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, अब देखेंगे हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो ये एक प्रतिशत वाला फॉर्मूला है आपके पास। तो क्वेश्चन में कोई भी जानकारी हमारे को प्रतिशत में गिवन नहीं है। तो दूसरा जो फॉर्मूला है ईडी का, वो किस चीज के ऊपर है, वो देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर जहां भी प्रतिशत में कोई जानकारी आपको ना हो, आप यही वाला फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला होगा हमारा डेल्टा क्यू, ठीक है, अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी के अंदर, यहाँ पर 50 चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब इसमें कितना चेंज हो रहा है,
2, यानी कि हम इसे चाहे तो माइनस में भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स माइनस में भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव ही रहने दो, बस चेंज लिख दो, ठीक है। अदरवाइज प्राइस घट रहा है तो मैं यहाँ पर इसे माइनस में भी शो कर सकता हूँ। उसके बाद है पी का मतलब होता है स्टार्टिंग में प्राइस कितना है। स्टार्टिंग में प्राइस है हमारा 10 और स्टार्टिंग में क्वांटिटी हमारी कितनी है, स्टार्टिंग में क्वांटिटी हमारी 100। क्लियर है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 51 और ये 2 टाइम्स में कट गया, ठीक है। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 आ गया, तो अल्टीमेटली क्या मिला हमारे को 5/2, तो हमारा आंसर आ गया 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर जो मांग की लोच आई है, ये है मांग की लोच, ईडी को हम लोग बोलते हैं मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच जो है वो यहाँ पर कितनी आई है 2.5। अब एक बात आपको और याद रखनी है, अगर आपका आंसर 1 आता है तो हम बोलेंगे मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर लोचदार है। अगर हमारा आंसर 1 से ज़्यादा आता है तो हम बोलेंगे मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक लोचदार है, और हमारा आंसर 1 से कम आता है तो हम लोग लिखेंगे मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हम लिख देंगे मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक लोचदार है, अधिक लोचदार है, ठीक है। ये बात हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है जरा देखते हैं। कहता है कि ₹5 प्रति इकाई कीमत पर एक वस्तु की बाजार मांग 100 इकाई है, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टेबल ही बना लेते हैं। एक P बनेगा और दूसरा क्या बनेगा Q। कह रहा है कि जब कीमत 4 रुपये थी, जब कीमत 4 रुपये थी एक वस्तु की, तो उसकी बाजार में मांग कितनी करता था उपभोक्ता, 100 इकाई की करता था, ठीक है। फिर कहता है कीमत में वृद्धि के कारण अचानक क्या हुआ, कीमत में वृद्धि हो गया। तो कीमत में वृद्धि कितना हो गया बढ़कर, कीमत में वृद्धि के कारण मांग गिरकर 75 इकाई हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि अचानक ना क्या हुआ, कीमत में वृद्धि हो गई, तो नई कीमत ज्ञात करें। तो कीमत में वृद्धि हो गया लेकिन नई कीमत हमारे को दी नहीं है, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो मांग गिरकर कितनी हो जाती है, 75 इकाई हो जाती है। और उसके बाद कहता है यदि मांग की लोच कितनी है, -1। तो आपने यहाँ से माइनस इग्नोर कर दो, आप सिर्फ 1 याद रखो, ठीक है। तो मांग की कीमत लोच, यानी पिछले क्वेश्चन में जो हमने ईडी निकाला था, इस बार हमारे को ईडी ऑलरेडी गिवन है। तो फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन वाला कहता है कि एक वस्तु की कीमत पहले 4 रुपये थी, तो उपभोक्ता उस वस्तु की 100 इकाइयाँ खरीदता था, ठीक है। अचानक उस वस्तु की कीमत गिर गई, ठीक है। अचानक उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई। तो जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता ने क्या कर दिया, उसका मांग कम करके 75 इकाई कर दिया। तो मांग कम करके 75 इकाई कर दिया है, ठीक है। तो कहता है कि नई कीमत निकाल के दिखाओ, बताओ कीमत कितने रुपए हो गई। यदि मांग की लोच कितनी है, -1, तो आप माइनस हटा दो, ईडी 1 याद रखो सिर्फ, ठीक है। आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जानकारी हमारे को प्रतिशत में नहीं है, तो हम प्रतिशत वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम नीचे वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ईडी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डेल्टा पी इनटू में P/Q। क्लियर है। अब इसको पुट कर देते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब देखो क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, 25 का, ठीक है। और डेल्टा पी मतलब प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, जो कि हमारे को मिल नहीं रहा, क्योंकि हमारे को नया प्राइस पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टार्टिंग में प्राइस। स्टार्टिंग में हमारा प्राइस है 4, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 100, ठीक है। और ईडी की जो वैल्यू है वो हमारे को कितनी गिवन है, 1। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से रख दिया। अब 25 को आपको पता है 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 से ये वाला 4 भी कट जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर बचा 1/डेल्टा पी और यहाँ बचा है 1। तो डेल्टा पी इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 इधर डिवाइड होगा तो 1/1 तो 1 ही हो गया, ठीक है। तो डेल्टा पी आ गया हमारा 1। ये हमारा आंसर नहीं है, ये सिर्फ हमारा डेल्टा पी आया है। डेल्टा पी बोले तो प्राइस में 1 रुपये का चेंज हुआ है, 1 रुपये का चेंज। अब आपको पता लगाना है कि प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है। आप ये देखो कि डिमांड क्या हो रही है, डिमांड कम हुई है। तो डिमांड कब कम होती है, मांग कब कम होगी, जब कीमत बढ़ गई होगी। अगर कीमत महंगी हो गई कोई चीज़ तभी तो उसकी मांग क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब कीमत बढ़ गई है। तो पहले कीमत कितने रुपए थी, 4 रुपये, और अब कीमत कितनी बढ़ गई, 1 रुपये। तो नई कीमत कितनी आ गई, बस यही लिख देना आपको आंसर में। नई कीमत आ गई है 4 + 1, यह आ गया आपका 5 रुपये। क्लियर है। तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझा दिया, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या बताया जा रहा है जरा समझना। कहता है
एक वस्तु की मांग लोच इकाई है। एक वस्तु की मांग लोच क्या है? इकाई। तो सबसे पहले यहाँ तक की बात, इकाई लोच, इकाई का मतलब होता है एक। कहता है कि जो मांग की लोच है वो 1 के बराबर है। उसके बाद हमारे को क्वेश्चन वाला क्या कहता है, यदि परिवार 5 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की 25 इकाइयां खरीदता है, तो एक काम करो, कॉलम बना लो P और Q, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि यदि परिवार 5 रुपए प्रति इकाई, पहले कीमत कितनी थी? 5 रुपए, तो कितनी इकाइयां खरीदता था वो? 25 इकाइयां खरीदता था। क्लियर है। यदि वस्तु की कीमत 1 रुपए से बढ़ जाती है, तो यदि कीमत 1 रुपए से बढ़ जाती है, यानी कि कीमत 1 रुपए बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 6 रुपए हो गई, ठीक है। बढ़ जाती है तो परिवार वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदेगा? आपको ये वाली चीज़ इस बार निकालनी है। इसका मतलब पहले हम डेल्टा क्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं एक बार। ईडी का जो फॉर्मूला था वो मैंने क्या बताया? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू मतलब होता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो डेल्टा क्यू मुझे नहीं पता, तो मैं छोड़ देता हूँ। डेल्टा पी कितना चेंज हो रहा है? 1, तो यहाँ पर हमने डेल्टा पी लिख लिया। उसके बाद क्या है? स्टार्टिंग में प्राइस, स्टार्टिंग में हमारा प्राइस कितना है? 5 रुपीज़, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो हमारी क्वांटिटी है वो कितनी है? 25 यूनिट्स, ठीक है। और ईडी की वैल्यू हमारे को कितना दिया हुआ? इकाई, इकाई का मतलब होता है एक हमारे को दिया। बस इसी को हमें सोल्व कर लेना, हमारा आंसर मिल जाएगा। 5 बन जाएगा, 5 टाइम्स में आ गया, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा क्यू और 5 बन जा 5, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा 1, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके इनटू हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू आ गया 5, डेल्टा क्यू कितना आ गया? 5। अब हमारे को अंदाज़ा लगाना है। देखो हमसे पूछी गई है कि मांग कितनी होगी, नई मांग कितनी होगी, ठीक है। तो नई मांग हम कैसे निकालेंगे? आपने ये चेक करना है कि प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ता है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, ठीक है। तो कीमत यहाँ पर बढ़ रही है तो मांग कम होगी। पहले 25 थी, अब कितनी कम हो गई? 5 कम हो गई, तो कितनी रह गई? 20 इकाई मांग रह गई, ठीक है। तो नई मांग कितनी आ गई भाई? नई मांग आ गई यहाँ पर 20 इकाई। क्लियर हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है जब एक वस्तु की कीमत 80% गिर जाती है, तो कह रहा है कीमत 80% गिर जाती है, तब जो इसकी मांग है वो 100% बढ़ जाती है, ठीक है। तो मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। तो अब हम मांग की कीमत लोच निकालेंगे। इस बार हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते डेल्टा क्यू डेल्टा पी, क्योंकि यहाँ पर कीमत मात्रा इस तरीके से साफ साफ गिवन नहीं है, यानी सारी चीज़ें किस में है? प्रतिशत में है। तो अब हम प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला था। तो प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या कहता था? कहता था मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वो वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ रहा है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है 100%, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, इससे मतलब नहीं है। परिवर्तन कितना आ रहा है? 100%, ठीक है। और इसी तरीके से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 80%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ पर आपका आ गया 100 बटे में 80, 0 से 0 काट देंगे और 2 से काट देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 5। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी 1 से ज़्यादा आंसर आता है ईडी का, तो हम लिखेंगे मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। अगर 1 के बराबर आंसर आएगा तो बोलेंगे इकाई के बराबर लोचदार, और 1 से कम आएगा तो इकाई से कम लोचदार है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है? एक उपभोक्ता 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की 20 इकाइयों को खरीदता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जब इसकी कीमत 10% गिर जाती है तो इसकी मांग बढ़कर 22 इकाई हो जाती है। मांग की कीमत लोच को ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर जो जानकारी है वो प्रतिशत में है, तो हम एक काम करते हैं, प्रतिशत वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं। प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या था? मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। एक उपभोक्ता 10 रुपये प्रति इकाई पर, तो मैं इसको साइड में यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 10 रुपये प्रति इकाई। तो मैं एक बार प्राइस वाला कॉलम बना ले रहा हूँ
कि कीमत पहले कितनी थी, 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीदता था। क्यों? क्वांटिटी कितनी थी, 20 इकाई थी, खरीदता था। जब इसकी कीमत 10% गिर जाती है, यानी कि कीमत में कितना चेंज आ जाता है, 10% इसकी कीमत क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो इसकी मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 22 इकाई हो जाती है। तो मांग की कीमत लोच ज्ञात करो। अब अगर हम देखेंगे तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमारे को साफ साफ दिया है। वैसे हो तो ऐसे भी सकता है, आप क्या करो, जो भी कीमत है 10 रुपये, 10 रुपये का 10% निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो कीमत क्या हो रही है, कीमत इसकी कम हो रही है, तो 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा। तो फिर हम इसको सीधा वो वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी वाले फॉर्मूले से बता देता हूँ। कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, 10%, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्वेश्चन में नहीं है। तो मैंने आपको फॉर्मूला में वहां पर बताया था कि अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन नहीं है तो ऊपर फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, उसके साइड में लिखा है कि अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन नहीं है तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और इनटू में 100। ये फॉर्मूला लगाकर आप मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकते हो, ठीक है। आइए जरा निकालते हैं। डेल्टा क्यू मतलब बताओ कितना चेंज हो रहा है, मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 रुपए का परिवर्तन हो रहा है। और क्यू का मतलब स्टार्टिंग में मांग कितनी है, 20 इकाई की है, तो यहाँ पर 20 रखा और इनटू में हमने कर दिया 100, ठीक है। और नीचे यहाँ पर है हमारा 10%। बस इसी को सोल्व करना है, हमारा ईडी आ जाएगा, ठीक है। ये 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, 5 दूनी कितना आ गया, 10, यानी कि ये 10% आ गया। और नीचे भी कितना है, 10%। तो 10% से 10% को हम लोग काटेंगे, आंसर हमारा आ गया 1। और नीचे आपको लिख देना है मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर लोचदार है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि एक चीज हमारे को प्रतिशत में दिया हुआ है और दूसरी चीज प्रतिशत में नहीं दिया, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर यहीं पर अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन गिवन ना होता तो मैं कीमत वाला फॉर्मूला लगा देता, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे सामने, ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझना। कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत 5 रुपए से गिरकर 3 रुपए प्रति इकाई हो जाती है, मैं लिख ही देता हूं, एक वस्तु की कीमत पहले 5 रुपए थी, गिरकर कितनी हो जाती है, 3 रुपए हो जाती है, तो इसकी मांग 40% बढ़ जाती है। अब देखो यहां पर जो मांग है वो क्या कहता है, मांग कह रहा है कि भाई जो 40% मांग क्या हो गई है, बढ़ गई, यानी मांग में परिवर्तन दे रखा है। तो मांग की लोच ज्ञात करो। सिंपल मैं एक काम करता हूं, प्रतिशत वाला ही फॉर्मूला लगा लेता हूं। एडी का फॉर्मूला मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर है, ठीक है। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन साफ साफ दिया है, भले ही बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, प्रतिशत परिवर्तन आपको दे रखा है कितना, कि 40% बढ़ रहा है, चाहे कम हो रहा हो चाहे ज्यादा हो रहा हो। अब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कीमत की जानकारी है कि पहले कितना था कितना हो गया। तो मैंने आपको बताया था अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नहीं है तो इसका फॉर्मूला निकालने का इसका फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में 100। जैसे अगर मांग में नहीं होता तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू में 100, ठीक है। तो सिंपल डेल्टा पी कितना चेंज हो रहा है, प्राइस कितना चेंज हो रहा है, देखो 2 रुपए का चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है 2 रुपए, और स्टार्टिंग में प्राइस कितने रुपए का है, 5 रुपए का, और इंटू में कर दूंगा 100, और ऊपर कितना है मेरा 40%, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाली चीज मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ ऊपर 40% है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ जाते हैं, 5 एकम 20 बार में कट गया, 20 दूनी कितना आ गया, ये भी आ गया 40, तो 40% और 40% कट कर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने मांग की लोच का प्रतिशत विधि के 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करो, इसी टाइप के क्वेश्चंस की भरमार है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, देखो एग्जाम में कंफर्म है इस क्वेश्चन का आना। प्रतिशत विधि का क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, आपके जो स्कूल में यूटी वगैरह होंगे, सब में कंफर्म है, आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने अलग अलग टाइप के, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं करवा सकता आपको, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आप बुक में सॉल्यूशन भी होता है, उसे देखकर इजीली आप समझ भी जाओगे, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास में मैं आपको इसका व्यय विधि, कुल व्यय विधि जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। आज की क्लास के अंदर इतना ही।